जय श्री राम, राधे राधे। आइए भगवान शिव और माता पार्वती की कथा आगे की कहते हैं। पहले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम का कीर्तन किया जाए, उसके बाद कथा का प्रसंग आगे बढ़ाया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। तो भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। हे हिमाचल राज्य की पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को कठिन तप के कारण त्याग देगी। अब तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सप्त ऋषि लोग पार्वती जी से कह रहे हैं। तो अस तप काहु न कीन्हे भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहु ब्रह्म बरबानी, सदा सत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, अस तप काहु न कीन भवानी। हे पार्वती जी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया आज तक। जिस तरह कठोर तपस्या तुमने खुद किया भगवान शिव के लिए, ऐसी कठोर तपस्या, ऐसी कठिन तपस्या आज तक कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं किया। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी। अब तू इस श्रेष्ठ आकाशवाणी को, जो आकाशवाणी के माध्यम से जो बताया गया है, इसको तू निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। तो आवई पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहूँ तबहि। मिलाहि तुम्हारी जब सप्त ऋषि सा, अजानी हूँ तब प्रमाण बागीशा। लेकिन इतना याद जरूर रखना कि जब तुम्हारे परिवार के लोग या तुम्हारे माता या पिता तुमको बुलाने के लिए आवे, तब अपना ये तपस्या वाली जिद्द छोड़कर तुम अपने घर चले जाना और उस समय तक इंतजार करना जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले। तब इस वाणी को तुम ठीक समझ लेना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले जाएं, तो इस वाणी को तुम सत्य समझना। तो सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, असुनहु शंभु कर चरित सुनावा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। इस प्रकार से जो आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, बहुत खुशहाल हो गई। जब आकाशवाणी हुई और उनका शरीर प्रसन्नचित्त हो गया, उसी समय ऋषि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोलते हैं
कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुंदर और सुहावना चरित्र सुनो। तो जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब से भगवान शिव का मन वैराग्य ले लिया था, बिल्कुल वैरागी हो गए थे। उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था। और जपहि सदा रघुनायक नामा, सदा सदा के लिए उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को स्मरण करने लगे। और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं होती थी, वहां जाकर स्वयं वो सुनते थे कथाओं को। तो चिदानंद सुखधाम शिव, विगति मोह मद काम, विचरहि मही धर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद भगवान शिव सुख के धाम हैं। मोह भय मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्रीहरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। तो कहताहु मोने उपदेश ही ज्ञाना, कहताहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शिव इस तरह लगे कि कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते, कहीं मुनि तपस्वियों को उपदेश देते थे, और कहीं श्री रामचंद्र जी गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्तों के वियोग के दुख में दुखी हैं, उनके अपने भक्त सती के दुख में दुखी हैं। तो यही विधि गया काल बहु बीती, और नित्य नय हो ये राम पद प्रीति, और नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कय रेखा। यही विधि गयौ काल बहु बीती, और नित नय होई राम पद प्रीति। इस तरह बहुत समय, बहुत कई वर्षों बीत गए, कई वर्ष बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी नई प्रीत की वृद्धि हो रही है। शिव जी के कठोर नियम प्रेम और उनके हृदय में नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। शिव जी के हृदय में कठोर नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने स्वयं देखा। तो प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, अरूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अशोव्रति को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर की सराहना की, प्रशंसा की, और कहा कि तुम बिनु अशव्रत को निर्वाहा, आपके सिवा इस संसार में कौन इस तरह कठिन तप तपस्या का निर्वाह कर सकता है। तो बहुविधि राम शिव ही समुझावा,
अपार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कय करनी, अबिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। तो अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। श्रिया बलराम चंद्र शंकर माँ की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।